हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं अनुसूची। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान कब लागू हुआ। तो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। अब कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 12 अनुसूची। कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है वर्तमान में। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? फर्स्ट अनुसूची में देखते क्या दिया गया। फर्स्ट अनुसूची में दिया गया है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 8 यूटी मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है? अनुसूची 2 में दिया गया है भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन हैं, भत्ते हैं और पेंशन का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद, इन सबका जो वेतन है, भत्ते है और पेंशन का प्रावधान अनुसूची 2 में दिया गया है। इसके साथ ही साथ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान भी इसी में दिया है। जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका भी जो वेतन है, भत्ते है और पेंशन का प्रावधान अनुसूची 2 में दिया गया है। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। तो अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ का प्रावधान। किसका है? शपथ का प्रावधान। शपथ में देखो 3 है तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा, केंद्र या संघ, केंद्र और संघ मतलब एक ही होता है, केंद्र संघ में मंत्रियों की शपथ का प्रावधान इसी में है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ इसी में है। और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान भी इसी में है। कैग की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में है। कहने का मतलब है शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में आता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि किसका प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान यहाँ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल क्या है ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल है आर्टिकल 60। उपराष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 69। और राज्यपाल की शपथ का आर्टिकल है 159। अनुसूची 4 में देख लेते हैं क्या है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है अनुसूची 4 में। यानी राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो 250 है और जो प्रेजेंट में है वो कितनी है? 245 है, जिसमें से 233 जो सीट होती है वो निर्वाचित होती हैं, इलेक्टेड होती हैं, और जो 12 सीट होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है, नॉमिनेटेड की जाती हैं। अनुसूची 5 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 में क्या है? 4 राज्य हैं असम, इसको पहले असम कहते थे, अब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जो 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 7 में देखते हैं क्या है। इसमें शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में दिया गया है। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली है केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। जो केंद्र या संघ सूची है इन विषयों पर कानून संसद या संघ सरकार बनाती है। इसमें लगभग 100 विषय होते हैं। राज्य सूची में क्या है? इसमें जो है लगभग 61 विषय होते हैं और इन पर कानून जो है वो राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और है इसमें कि इसमें जो है इन सूची पर केंद्र भी कानून बना सकता है। ये आर्टिकल दिया है 249 में ये बात कही गई है। अगला है समवर्ती सूची। इसमें कितने हैं? इसमें लगभग जो है 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं और इन पर कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। अनुसूची 8 में देख लेते हैं क्या है। इसमें भाषाओं का प्रावधान है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे ये भाषाएं ऐड हुई हैं। तो पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी। ठीक, किस संशोधन से जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन था। उसके बाद फिर 3 भाषाएं और जोड़ी गई। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये ऐड की गई थी आपके 71वां संविधान संशोधन से ऐड की गई थी। ठीक, तो अनुसूची 8 में क्या बताया गया है? भाषाओं का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद इसमें 4 भाषाएं और ऐड की गई थी। वो कब ऐड की गई थी? वो ऐड की गई थी 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐड की गई थी। कौन सी 4 भाषाएं थी? MSDB, M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी, B से बोडो, ये 4 भाषाएं ऐड की गई थी। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई थी? 22 भाषाएं हैं।
अब कितनी भाषाएं हैं, वो हैं टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक, याद रखेंगे। अनुसूची 9 में क्या दिया गया है, इसमें था भूमि सुधार। क्या था, भूमि सुधार। ये मूल संविधान में नहीं थी, ये जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में जोड़ा गया था, ठीक। उस समय जो है पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें यह था कि अगर कोई लॉ बनकर 9th अनुसूची में डाल दिया जाए तो फिर न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक। और क्या है, इसके बाद है एक केस था 2007 का, कौन सा, IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस, ये था 2007 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस में जो डेट 24 अप्रैल 1973, डेट याद रखेंगे, 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th अनुसूची में डाले गए कानून की जो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक। अनुसूची 10 में देख लेते क्या है, अनुसूची 10 में देख लेते क्या है, इसमें दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया। ये जो 10वीं अनुसूची है, ये 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी और उस समय जो पीएम थे वो राजीव गांधी थे। उसके बाद 11वां अनुसूची में है पंचायती राज, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं और ये कब जोड़ी गई थी, ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। आखिरी बस्ती ये 12 अनुसूची, इसमें नगर पालिका और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो मूल संविधान में अनुसूची थी 8, वर्तमान में है 12। पहली अनुसूची में आता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में क्या आता है, वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन आता है। तीसरी अनुसूची में है शपथ का प्रावधान, ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। छठी अनुसूची में है 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची है शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। बस यहाँ पर सारी अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई हैं।